भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। क्या है? धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं आप? वह यह है कि प्यासा इस कुएं के पास खड़ा है, जल भी मौजूद है, लेकिन वह फिर भी प्यास से तड़प रहा है। आज दातार की, सद्गुरु की असीम कृपा से हमें यह मानव चोला मिला, और उससे भी बड़ी बात कि हमें ब्रह्म ज्ञान नसीब हुआ। शास्त्रों ने यूं ही नहीं कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सप्र ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देवताओं को भी यह शरीर मिलना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन साथ संगत जी, एक सवाल अक्सर उठता है, लोग हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इस आत्मा को आखिर पाना क्या है, इसकी मंजिल क्या है। अगर हम गहराई से संतों की वाणी पर गौर करें तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। सच तो यह है कि इस आत्मा को सात्संगत कुछ भी पाना नहीं है। यह कोई अधूरी चीज नहीं है जिसे पूरा करना है। उपनिषद कहते हैं, पूर्णम मदः पूर्णमिदम, अर्थात सात्संगत वह परमात्मा पूर्ण है, और उसी का अंश होने के कारण यह आत्मा भी अपने आप में पूर्ण है। यह निर्विकार है, चैतन्य का एक असीम समुद्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो सात्संगत, अब यह एक सीधा सा तार्किक सा प्रश्न उठता है, जब हमारी आत्मा पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, तो हम इतने दुखी क्यों है? हमारे चेहरों पर इतनी चिंता, जीवन में इतनी भाग दौड़ और मन में इतनी बेचैनी क्यों है? सात्संगत, इसका एक ही उत्तर है, भ्रम। हमें केवल एक भ्रम हो गया है, एक ऐसा भ्रम जहां हमने इस पंच भौतिक देह को ही मैं मान लिया है। हमारी आत्मा जो एक असीम आकाश जैसी थी, उसने खुद को इस 5.5 फीट के शरीर के जेल में कैद मान लिया है। और जब मैं शरीर बन गया तो शरीर की भूख मेरी भूख बन गई, शरीर के सुख मेरे सुख बन गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बस इन्हीं 5 विषयों में हम अपने उस अनंत आनंद को ढूंढने लगे जो हमारे भीतर ही मौजूद था। वेदांत कहता है, सात्संगत एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही निरंकार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो यह आसक्ति किससे? बस यही चाहत सात्संगत हमारा सबसे बड़ा बंधन है। मुझे यह मिल जाए, मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, यही इच्छा है सात्संगत, जीव के पैरों की बेड़िया है। सात्संगत, अनुभवी संतों ने कहा है कि जब तक आप उस परम आनंद की अवस्था में नहीं आ जाते और आपके भीतर से यह आवाज नहीं आती कि ऐसी कोई इच्छा शेष नहीं है जो मुझे वह परम शांति या परम आनंद दे सके जिसे मैंने अब पा लिया है, तब तक आप इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। शास्त्रों में इस अवस्था को प्रमाणित करते हुए सात्संगत गीता में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापलम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यानी कि जिस परमानंद को पा लेने के बाद इंसान किसी और लाभ को बड़ा नहीं मानता, वही मोक्ष है। सात्संगत, ध्यान से समझिए, जब तक आनंद का स्रोत बाहर से है तब तक माया के बंधन में आप खुद फंसे रहोगे, और जब आनंद का स्रोत भीतर से प्रकट होने लगता है तो माया आप पर अपना बंधन नहीं डाल पाती, क्योंकि इंसान केवल और केवल सात्संगत आनंद चाहता है। अगर उसे भीतर का आनंद मिल गया तो बाहर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान से समझिए, आप केवल यह हार्ड मास का शरीर नहीं है। उपनिषदों के अनुसार सात्संगत आपके 5 शरीर हैं। वेदांत कहता है, अन्नम प्राणो मनो बुद्धिरानंदश्चेति पंचते, अर्थात सात्संगत, पहला अन्नमय कोश यानी कि यह बाहरी भौतिक शरीर, दूसरा प्राणमय कोश यानी कि श्वास और ऊर्जा, तीसरा मनोमय कोश यानी कि आपका मन और विचार, चौथा विज्ञानमय कोश यानी कि आपकी बुद्धि और ज्ञान, और 5वां सबसे गहरा शरीर है आनंदमय कोश यानी कि परमानंद का शरीर। और इन 5 आवरणों के अंत में सात्संगत इसके पार स्वयं परमात्मा यानी कि निरंकार शुद्ध अवस्था में स्थित है।
साथ संगत जब आपकी चेतना बाहर से सिमट कर उस पांचवें शरीर यानी कि आनंदमय कोष तक पहुंचती है तो आप हर पल उस परमानंद में रहते हैं, बिल्कुल एक सिद्ध योगी की तरह। आत्मनेव आत्मना तुष्ठ स्थित प्रज्ञस्थ दोष्यते। इसलिए साथ संगत जी, आप अपनी अवस्था के स्वयं जिम्मेदार हैं। बाहर सुख ढूंढना बंद कीजिए, माया के पकड़ छोड़िए साथ संगत, और भीतर उस परमानंद को जगाइए। माया ने आपको नहीं पकड़ा है साथ संगत, आपने माया को पकड़ा है। अगर आप चाहे तो मुट्ठी खोलकर इससे मुक्त हो सकते हैं। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। हमारा मन साथ संगत और उसकी चाहत ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। साथ संगत जी, आपने कभी सोचा है कि एक जो बंदर होता है उसको कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी एक संकरे मुंह वाले बर्तन में साथ संगत कुछ चने डाल देता है। बंदर आता है, अपना हाथ उस बर्तन में डालता है और चनों की मुट्ठी भर लेता है पूरी तरह से। अब मुट्ठी बंद जाने के कारण उसका हाथ उस संकरे मुंह से बाहर नहीं निकल पाता। वह तड़पता है, छटपटाता है, रोता है कि बर्तन ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन तार्किक रूप से सोचिए साथ संगत, क्या बर्तन ने बंदर को पकड़ा है? नहीं। सत्य तो यह है कि बंदर ने ही चनों की मुट्ठी को कसकर पकड़ा हुआ है। वह बस मुट्ठी खोल दे, चने छोड़ दे, तो वह उसी क्षण आजाद है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल उस बंदर जैसी है साथ संगत। इस माया ने, इस संसार ने हमें नहीं पकड़ा है। हमने अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मैं मेरी के मुट्ठी को एकदम कसकर पकड़ा हुआ है और हम रो रहे हैं कि हम दुखी है, हम बंधे हुए हैं। इसलिए साथ संगत, मुट्ठी खोल देना ही मोक्ष है, इच्छाओं का गिर जाना ही मुक्ति है। अब आप कहेंगे कि महात्मा जी, बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन यह मुट्ठी खुलती क्यों नहीं? हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता क्यों नहीं? साथ संगत जी, यह मुट्ठी इसलिए नहीं खुलती क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आज़ाद है, पर वास्तव में साथ संगत हमारे यह मन प्रकृति के 3 गुणों की डोरियों से बंधा हुआ है। समझिए, हम कठपुतली है और यह 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हमसे अपने इशारों पर काम करवा रहे हैं। कैसे? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से साथ संगति से समझाया है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अर्थात साथ संगत, संसार के सारे कर्म प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, पर अज्ञानता में डूबा इंसान अहंकार वश सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि यह 3 गुण हमसे क्या क्या करवाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाती। पहला है तमोगुण। जब हमारे मन पर तमोगुण हावी होता है तो हमें नींद, आलस्य और भोग प्यारे लगने लगते हैं, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ऐसे में सत्संग ढोंग लगता है और निरंकार की चर्चा समय की बर्बादी लगने लगती है। इंसान शुभ कार्यों को टालता है और कहता है साथ संगत कि कल कर लेंगे सिमरन, बुढ़ापे में कर लेंगे सत्संग, है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारतः। अर्थात साथ संगत की, हे अर्जुन, तमोगुण जीव को लापरवाही, आलस्य और नींद के द्वारा मजबूती से बांध देता है। अब साथ संगत दूसरा है रजोगुण। जब इंसान तमोगुण से उठता है तो रजोगुण उसे पकड़ लेता है। जब रजोगुण हावी होता है तो यह संसार बड़ा प्यारा लगने लगता है। मन में एक हलचल मच जाती है, मुझे यह भी पाना है, मुझे उससे भी आगे निकलना है। यह इंसान को शांति से सात्संगत बैठने ही नहीं देता। गीता में कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। अर्थात सात्संगत रजोगुण वासना और तृष्णा से जन्म लेता है और यह जीव को कर्मों और उनके फलों में बांध देता है। यही रजोगुण काम, क्रोध और लोभ पैदा करता है, जिसे तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और तीसरा है सात्संगत सतोगुण। सात्संगत जब मन में सतोगुण आता है तब हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य जन्म लेता है।
जब आप यहाँ सत्संग में बैठे होते हैं तब आपके भीतर यही सतोगुण हावी होता है। तब मन कितना शांत लगता है कि बस अब दुनिया से कोई मोह नहीं है, सब कुछ दातार का है ना। गीता कहती है सत्वम सुखे संजयति, अर्थात सतोगुण जीव को सुख, शांति और ज्ञान में जोड़ता है। लेकिन साथ संगत जी, हमारा मन बड़ा चालाक है। हम सत्संग में बैठकर ज्ञान सुनते हैं, वैराग्य आता है, पर जैसे ही हम सत्संग भवन के सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं हमारा सतोगुण दब जाता है और बाजार देखते ही साथ संगत रजोगुण और तमोगुण फिर से हावी हो जाते हैं। हम फिर माया के दौड़ में लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। सूरदास जी ने इसी बेबसी को देखते हुए कहा था, हरि जो मेरो मन हठ ना तजही। यह मन अपनी जिद नहीं छोड़ता, गुण बदलता रहता है। और साथ संगत जी, जब तक हम इन 3 गुणों के पहिए पर घूमते रहेंगे हमारी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। हमें इन 3 गुणों के प्रभाव से पार जाकर त्रिगुणातीत होना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, क्या है? त्रिगुणातीत होना। गुणानेतान तीत्य त्रीण देहि देहस्य समुद्भवान जन्म मृत्यु चरा दुखेह विमुक्तो मृतमस्नुति। अर्थात सात्संगत, जब यह जीव आत्मा शरीर को उत्पन्न करने वाले इन 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को पूरी तरह पार कर जाती है, केवल तभी वह जन्म मृत्यु बुढ़ापे और सभी दुखों से मुक्त होकर परमानंद यानी कि मोक्ष को प्राप्त करती है। और साथ संगत जी, इन 3 गुणों की सीमा को लांघ कर उस परमानंद की अवस्था त्रिगुणातीत तक पहुंचने की यह छलांग सात्संगत केवल और केवल एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। जरा माया का यह खेल देखिए, कितना गजब का डिजाइन है सात्संगत। पहले किसी चीज को पाने की कामना आपको जलाती है, फिर जब आप उसे भोग लेते हैं तो उसका पश्चाताप या फिर उसके खोने का डर आपको जलाता है, और उसके बाद फिर से भोग की तृष्णा जलाती है कि क्या कुछ और बाकी तो नहीं रह गया। इंसान इसी चक्र में पिसता रहता है और अनंत जन्म बीत जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। साथ संगत, जब हम खुद को इस दलदल में फंसा हुआ पाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे अपने ही अपनी बुद्धि, हमारा अपना ज्ञान इस मन को वश में नहीं कर पा रहा है, तब एक तार्किक सा सवाल पैदा होता है, फिर हमें निकालेगा कौन? क्या हम खुद इस दलदल से बाहर आ सकते हैं? विज्ञान कहता है कि जो खुद गले तक दलदल में धंसा है वह खुद को बाहर नहीं खींच सकता, इम्पॉसिबल है। उसे बाहर निकलने के लिए एक ऐसी हाथ की ज़रूरत होती है जो उस दलदल से बाहर खड़ा हो, किसी ठोस जमीन पर खड़ा हो। और साथ संगत जी, आध्यात्म की दुनिया में वह ठोस जमीन है सत्य, और वह सहारा देने वाला हाथ है एक पूर्ण सद्गुरु। बिना सिद्ध सद्गुरु के, बिना उसके ज्ञान अंजन के यह अज्ञानता की मोतियाबिंद कभी नहीं कट सकती। शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनः शलाकया। अर्थात अज्ञान के घोर अंधकार में अंधी हो चुकी इन आँखों को केवल गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान सलाही ही खोल सकती है। यहाँ प्रवेश होता है साथ संगत एक पूर्ण सद्गुरु का। सद्गुरु कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है साथ संगत जी। सद्गुरु वह ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे भीतर के सोए हुए सत्य को जगाता है। जब हम गुरु के चरणों में आते हैं तो गुरु सबसे पहले हमारे जीवन से तमोगुण यानी कि आलस्य, अज्ञान और रजोगुण यानी कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या की सफाई करता है और हमें शतोगुण में स्थापित करता है, और अंत में त्रिगुणातीत कर देता है, गुणों से परे कर देता है और परमात्मा में स्थित कर देता है। परंतु साथ संगत जी, जब तक आप उस त्रिगुणातीत यानी कि परमानंद अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक संतों ने विषय पुरुषों से कोसों दूर भागने की हिदायत दी है। विषय पुरुष वह है जो पूरी तरह से संसार के भोगों, काम, क्रोध और वासनाओं में अंधा हो चुका है। अब आप कहेंगे कि महात्मा जी, जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो विषय पुरुष से दूर क्यों भागे?
साथ संगत जैसे एक टोकरी में 100 अच्छे सेब रखे हो, पर बीच में रखा एक सड़ा हुआ सेब बाकी 100 को भी सड़ा देता है, ठीक वैसे ही विषय पुरुष का संग साक्षात एक काले और जहरीले सांप के समान है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनकी बातों और विचारों से आपके भीतर ऐसे जहर प्रवेश कर जाते हैं जो आपकी बरसों की तपस्या, सिमरन और वैराग्य को जलाकर राख कर देंगे। शास्त्र कहते हैं संसर्ग जात तोष गुणा भवंती, अर्थात साथ संगत मनुष्य के भीतर दोष और गुण दोनों ही उसकी संगति से पैदा होते हैं। विषय की संगति सीधा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। शुरुआत में माया के प्रभाव से उनकी बातें बहुत मीठी और आकर्षक लगेंगी। वे कहेंगे, अरे क्या रखा है इन सत्संगों में, चलो थोड़ा जीवन का मजा लेते हैं। लेकिन याद रहे साथ संगत जी, वह मजा नहीं, माया का मीठा जहर है। लेकिन जिसने एक बार इस परमानंद का स्वाद चख लिया है, उसके लिए दुनिया के साथ संगत यह सारे भोग बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, रस वर्जयम रसो अभ्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात साथ संगत जी, जब इस जीवात्मा को परम सत्य यानी कि परमात्मा का ऊंचा रस मिल जाता है तो संसार के निचले और तुच्छ रसों का स्वाद और आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। इसी अवस्था का शास्त्रों और संतों की वाणी में बड़ा सुंदर प्रमाण मिलता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, यानी साथ संगत की जिसे प्रभु के आनंद का वह ऊंचा रस मिल गया, उसे देवताओं के राजा यानी कि इंद्र, मनुष्यों के राजा या फिर तीनों लोकों के सत्ता भी एक सूखे तिनके के समान तुच्छ लगने लगती है। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है साथ संगत जी, अगर दुनिया के भोग तिनके के समान है, अगर विषयी लोगों से दूर रहना है, तो क्या हम अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में भाग जाएं? क्या हम अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें? कई बार मन में यह द्वंद्व आता है, आपके भी आता होगा, कि मैं ऑफिस का काम करूं या फिर बैठकर भजन करूं, मैं गृहस्थी संभालूं या फिर परमात्मा को पाऊं, है ना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद सत्ततम कार्यम कर्म समाचरः, अर्थात साथ संगत जी, हे अर्जुन, तू आसक्ति को छोड़कर अपने सांसारिक कर्तव्यों का निरंतर पालन कर, क्योंकि बिना मोह के अपना फर्ज निभाने वाला इंसान ही वास्तव में परमात्मा को पाता है। साथ संगत जी, संतों का यह मार्ग भागने का नहीं है बल्कि जागने का है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सबने जेल यानी कि कारागार देखी होगी। उस जेल में एक कैदी भी होता है और एक जेलर भी होता है। रहते दोनों उसी चार दीवारी के भीतर है ना। कैदी रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि वह वहाँ बंधा हुआ है, उसकी आज़ादी छिन चुकी है। लेकिन वह जेलर, वह पूरे रुतबे से उसी जेल में घूमता है, अपनी ड्यूटी करता है और शाम को चाबी घुमाकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वह जेल में होकर भी जेल से मुक्त है। साथ संगत जी, सदगुरु हमें यही विज्ञान सिखाना चाहते हैं। यह संसार एक जेल है और हम सब यहाँ आए हैं, लेकिन हमें यहाँ कैदी बनकर इच्छाओं और वासनाओं के बेड़ियों में बंद कर नहीं रोना है। हमें यहाँ जेलर बनकर रहना है। जेलर बनकर संसार में रहो, अपनी सारे कर्तव्य निभाओ, कौन मना करता है, पर अपने मन की चाबी उस निरंकार के हाथों में सौंप दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जल बीच कमल निर्लेप है। जैसे किच्चड़ और पानी के बीच रहकर भी साथ संगत कमल का फूल उस पानी से ऊपर उठा रहता है, किच्चड़ उस पर चिपकता नहीं। ठीक वैसे ही संसार में रहो पर संसार तुम पर हावी ना हो। तो साथ संगत जी, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि माया के इस दलदल से कोई अपने ज्ञान से, अपने बल से या फिर अपने तपस्या से नहीं निकल सकता। अगर इस भव समुद्र से कोई निकल पाया है या फिर कभी निकल पाएगा,
तो वह केवल और केवल गुरु का लाडला ही होगा। गोस्वामी जी फिर गवाही दे रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। भले ही साथ संगत कोई ब्रह्मा या फिर शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना पूर्ण सदगुरु के साथ संगत वह इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से आज्ञा चाहता है। अगर कहने समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को एक क्षमा करना। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।